चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। मेरे चैनल उत्कर्ष मरिया में मैं लेके आया भाई बिग बॉस का आज का अपडेट। आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। पहले बता दूं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी कुछ हुआ है आज के दिन। काफ़ी नॉमिनेशंस भी चेंज हुए हैं और भाई स्ट्रॉन्ग खबर आ रही है कि भाई दिग्विजय को शो से निकाल भी दिया गया है। उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा कि कुछ पेजेस पे बताया है कि दिग्विजय को शो से निकाल दिया गया है। और सबसे पहले बताऊं, नॉमिनेशन में इस टाइम करेंटली इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले बता देता हूँ कि श्रुतिका को एक तो एक्सपोज भी कर दिया गया बिग बॉस के द्वारा। और भाई पूरा घर ही लगभग श्रुतिका को छोड़ के उसको 13th वीक में ज़बरदस्ती डालना चाहते हैं, है ना। और इसलिए भाई ये सब ये ऐसा कुछ कुछ फेयर हुआ, कुछ कुछ अनफेयर भी हुआ। और सबसे पहले तो एक राशन का टास्क होता है ना। इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा, अनइम्पॉर्टेंट को मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दूंगा, है ना। तो घर में राशन टास्क होता है और उसमें जो रहते हैं ये सभी लोग लोगों को एक सेफ खिलाड़ी आएगा और एक एक को अनसेफ अनसेफ खिलाड़ी आ ही नहीं सकता उसमें, है ना, कि जो पहले से ही नॉमिनेटेड है। और उनमें से फिर श्रुतिका डिसाइड करेगी कि कौन जन आगे जाके भाई किसका वो सामान अपने पास रखना चाहिए, है ना। ये सिंपल सा टास्क था। और उसमें उसने भाई अविनाश को मौका ही नहीं दिया क्योंकि वो ईशा को सेव कर लेता और फिर उसके समीकरण खराब हो जाते हो। और फिर ये कशिश ने फिर से आज भाई बेवकूफ़ी दिखाई, रजत को नॉमिनेशन में डाल दिया। जबकि चुम को डाल देती तो और अच्छा रहता है कि नहीं, रजत को डालने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। फिर थोड़ा सा उससे रजत को थोड़ा सा तो लगा था ट्रिगर, भाई ये ऐसे ही बेचारे वो दिग्विजय को भी फाइनल नहीं खेलने दिया इसने। कशिश ने बड़ी चालू है भाई, है कि नहीं भाई, पैसे के आगे बस। और फिर बाद में रोने धोने का नाटक कर रही थी तो फिर रजत बोलता है भाई मेरे को रोते हुए को चुप करा नहीं आता। और फिर भाई एक वीडियो दिखाया जाता है श्रुतिका किस तरह से वो साजिशें रच रही थी और झूठ बोलती है कि भाई कि चुम को जिताने के लिए कर देती, छोड़ देती। ये सब ढोंग है उसका भाई, वो कहीं नहीं छोड़ने वाली थी अपने लिए। और भाई कैसे वो प्लानिंग प्लॉटिंग बना रही थी ईडन, कशिश और इस सब के साथ। और साथ ही में फिर उल्टा उल्टा चुम चुम को भी बाद में समझाने की कोशिश करते थे, चुम भाई इतनी बेवकूफ़ी भरी दिख रही हैं भाई, ये चीज़ें इमोशनल एंगल खेलती यही टाइम पे भाई वो मात खा जाएंगी मेरे ख्याल से, इसलिए भाई वो निकल भी जाएगी कि ये शो क्योंकि भाई इमोशनल और वैसे लोगों के लिए नहीं है ना, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड। और भाई दिग्विजय भी मेरे ख्याल से इनको टॉप 5 में नहीं चाहिए था, इसलिए उसको भाई दिखा भी कम रहे थे और भाई उसकी बेइज्जती जैसी ज़्यादा की है कि नहीं। कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग वे में उसको लड़ते फाइट करते वो सही सही डायरेक्शन में तो भाई दिखा ही नहीं। इससे अच्छा तो भाई वो रोडीज और स्प्लिट्स विला में दिख रहा था, है ना। थोड़ी बहुत उसकी बातें भी सही लग रही थी। रोडीज में सबसे सही दिख रहा था भाई, बस दिग्विजय जो था ना वो रोडीज में सही दिखा था। वहाँ भी उसने अपनी गलती करके भाई शो हार गया, यहाँ भी हार गया। और अब मेरे ख्याल से कल के दिन उसको निकालने का एक टास्क का प्रोमो भी डाला था, तो भाई कल के दिन उसको अनफेयर तरीके से निकाल भी दिया जाएगा जैसे यूके राइडर को भी निकाला था। और भी फिर ये OTT 3 में तो भाई दो दो जन को निकाला था, विशाल शिवानी, क्योंकि भाई उनको चाहिए ही नहीं थे। तो इसी तरह भाई करणवीर की गैंग में से एक श्रुतिका को, भाई ये कितनी स्वार्थी है इसको देखो कि पहले कितना बग्गू बग्गू करती थी, दिमाग खराब कर देती थी, है ना। और बग्गा के जाने के बाद भाई तुरंत की तुरंत 10-15 मिनट भी नहीं रोई होगी और 5 मिनट में ही सही हो गई, तुरंत नॉर्मल हो गई। इससे बड़ी सेल्फिशनेस और क्या ही होगी, है कि नहीं। और उल्टा फिर जो अविनाश है वो बोल रहा था कि ईशा और विवियन में ज़्यादा दिमाग नहीं है। तो मैं भाई बताऊंगा कि जहाँ से तेरा दिमाग ख़त्म होता है ना वहाँ से विवियन सोचना शुरू करता है कि नहीं भाई। ईशा का तो भाई सबको पता है, ईशा को भी ऐसे ही भाई ये इमोशनल लोगों को से सब निकलने वाले हैं। और भाई जितने लोग दिमाग का ज़्यादा यूज़ करेंगे वही टॉप 5 में होंगे, है कि नहीं। और भाई ये एक मेरे ख्याल से ज़बरदस्ती की श्रुतिका को फेवरिंग करके टॉप 5 में घुसेड़ दिया जाएगा, है ना। जैसे कि भाई अपन ने OTT 3 में भी देखा था, है ना, वो अरमान मलिक की वाइफ को फालतू का डाल दिया गया था, है कि नहीं। उन दो लोगों को डिस्गस्टिंग को, है कि नहीं, प्रिया मलिक और ये इसको दूसरी वाली को। और भाई फिर
ये आज के एपिसोड में। और फिर विवियन विवियन के लिए भाई शिल्पा का भी दोगलापन एक्सपोज हो गया भाई। उसके लिए विवियन अब यूज़फुल नहीं रहा, तो भाई अब विवियन के अगेंस्ट जाके बात करने लगी। पहले तो अविनाश के सामने को मीठी मीठी बात करी थी कि जानबूझ के मैं इग्नोर नहीं करी, जबकि भाई साफ साफ दिख रहा था। एक दो बार शिल्पा जी उसने क्लियर वॉइस में बोला, और माइक भाई तुम पहनती हो तो झूठ मत बोलो कि सुना नहीं था ये, और वो ऐसे डिस्कस करेगा सबके सामने। करणवीर से भी पूछा था कि फिर आप अपने हिसाब से कि किसको यानी कि अभी डालना चाहेंगे नॉमिनेशन में आपकी मर्जी से, तो उसने विवियन को ही चूज़ किया। फिर उसमें भी बात करता है कि भाई भले तू माने ना माने, अपनी ये 70 दिन की दोस्ती को तो मैं मानूंगा, भले वो 12 साल वाली को नहीं मानूंगा। अगर भाई 70 दिन का, चलो भाई कुछ कहीं हद तक तो उसकी सच्चाई निकली है कि नहीं। वैसे भाई वो देखा जाए तो चुम के लिए सही है, वो चुम को धोखा तो नहीं देगा करण, है कि नहीं। चुम को दे दिया तो भाई इतनी गालियां पड़ेंगी ना, दिग्विजय से भी डबल टेबल गालियां इसको पड़ेंगी। और चुम को जो भी धोखा देगा ना, क्योंकि इनने भाई बहुत गहरा रिश्ता बना लिया है, चुम ने भी। श्रुति का भी कहीं ना कहीं उनके ग्रुप में हिस्सा है। सबसे स्टार्टिंग में तो भाई विवियन से फ़ायदा निकालने की कोशिश की, एक दो हफ्ते अपना गेम स्ट्रांग किया। फिर विवियन ने उनको भाई भाव नहीं दिया वैसा, उनकी गुलामी करने से मना कर दिया है कि नहीं। तुम्हारे हिसाब से क्यों चलेगा भाई, तुम उसके साथ होते नहीं हो तो वो क्यों दे तुम्हारे साथ। तुम शुरू से करण को लेके पकड़े थे। अभी भी वही चीज़ है कि नहीं। अविनाश के साथ भी फिर बात कर रहा था। फिर बाद में ईशा और रजत के बीच में भी थोड़ी बहुत समीकरण की बातें कर रही थी। उनके बीच में भी अच्छी कॉन्वर्सेशन बनी मेरे ख्याल से। चोट करे, एक ही चोट करा था रजत वो स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद से ईशा के साथ तो वो क्लियर रख रहा है ना अपना बॉन्ड। फ़ायदा भाई सब जगह से निकालने की ईशा सोच रही थी इस बार, मगर सभी के सब नॉमिनेशन में आ गए। उसने सोचा कि मैं ईशा को नॉमिनेशन में डाल दूंगी तो हो सकता है वह निकल जाए, है ना। मगर उसकी चाल उसी पे कन्फ्यूजन उसी पे भारी पड़ा। राशन के कन्फ्यूजन के बदले में उससे पहले जो कन्फ्यूजन देखा ना वो श्रुतिका का, बाद में डिमांड करती है कि भाई कॉफ़ी और ये सब चीज़ें रह गई थी वो भी बिग बॉस वापस कर दे, तो बिग बॉस ने भी फटकार दिया भाई ये कन्फ्यूजन फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबके सबको नॉमिनेट होना आ जाए तो हो भाई। और सारा का सारा राशन तो दे दिया, मगर फिर उसके बाद इसका एक्सपोजिंग वीडियो भी सबको दिखा दिया। फिर सारा विवियन का भी थोड़ा बहुत तीखी बहस हो, क्योंकि सारा को भी उसने डाल दिया था है ना नॉमिनेशन में। और ईडिन वो उसको यामिनी को बचा लिया था, है ना। क्योंकि भाई वो शुरू से विवियन के लोगों की तरफ ही वो फेवरिंग दिखी है। और उसमें भाई रजत के लिए थोड़ा सा स्टैंड ले लिया शिल्पा ने, तो रजत ने उसके लिए धन्यवाद तुरंत ही कर दिया कि भाई इसका फेवर ही नहीं, मतलब तुरंत का तुरंत ही उसको जैसे वापस करना रहता है। भाई कशिश और इसके चक्कर में पड़ना मत, शिल्पा के चक्कर में, ये भाई काट के चली जाएंगे। दिग्विजय ने तो जो वार किया था भाई वो मुंह के सामने किया था, ये लोग पीठ पीछे वार करके कहीं रजत दलाल को ही ना निकलवा दे भाई ये ऐसे। मैंने सोचा था भाई रजत के लिए ये सब ट्रैप करेंगे ये लोग निकालने, क्योंकि वोटिंग से तो नहीं निकलेगा भाई। वोटिंग के हिसाब से चलेंगे तो भाई ये हो सकता है कि रजत भी जीत जाए, है कि नहीं। क्योंकि एलविश उसको वोट करा देगा भाई, और उसकी फॉलोइंग ज़्यादा है ना। एलविश कटारिया और भी इनकी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़्यादा है इनकी, कहीं ना कहीं कुछ से भी हो, है कि नहीं। उसके फ्रेंड ज़्यादा हैं, रजत के जो फ्रेंड है यूट्यूबर्स भी उसके काफ़ी ज़्यादा उसके कांटेक्ट में है। रेसलर फेडरेशन है, और जो भी वो रेसलिंग भी तो करता है, रेसलिंग भी करता है ना भाई। रेसलिंग पावर लिफ्टिंग उसमें भी हो सकता है सपोर्ट मिल जाए स्पोर्ट्स मैन के नाते, कि क्योंकि भाई वो फ्यूचर में कर सकता है। अभी तो खैर फिलहाल बिग बॉस के घर में है कि नहीं। और विवियन डिसेना के भी जीतने के ज़्यादा चांसेस, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई। तुम लोग जानते नहीं, जितने बड़े बड़े ये टेलीविज़न पे जो एक्टर पॉपुलर रहे हैं ना, चाहे करणवीर बोहरा ले लो, ये वाला करण नहीं, करणवीर बोहरा, जो एक और भी अच्छे एक्टर्स हैं, अर्जुन बिजलानी ले लो, सब सब लोग इसके फ्रेंड है विवियन के। और बात से नहीं भाई, बहुत ईयर्स से उसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, इसलिए भाई वो ट्रेंडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा चलता है। करणवीर के लिए भी भाई ये एक चीज़ अच्छी हुई, उसकी भी फॉलोइंग बढ़ गई। हो सकता है अंडरडॉग में उसको भी टॉप 3 से ज़्यादा मेरे को उसका कुछ दिखता नहीं। अविनाश की भी भाई ये डेढ़शाना बनने की ज़्यादा कोशिश करता है। इस शिल्पा को फिर से आज एक और चीज़ में एक्सपोज कर दिया कि आप भाई दया लेने की कोशिश कर रही हो विवियन को, यानी कि ऐसे
करके कि मेरे को इग्नोर कर रहा है ये, और वो सिंपैथी वाला कार्ड भी उसका खोल दिया। तो वो भाई ऐसे डिनायल फेस में रहती है, कभी भी अपनी चीज़ तो मानेगी नहीं, है कि नहीं। शिल्पा ने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी है भाई, डिनायल फेस में हमेशा रहना और भोले बन के बस भाई गोला खिलाना उनको, एक नहीं एड़ा बन के सबको पेड़ा बनाना भाई। श्रुति का और उसका गेम सही है, सेल्फिश। और फिर भाई जब चुम को अपना पॉइंट नहीं समझा पाती सच्चाई वाला, तो रोने धोने का नाटक कर दो भाई, दोनों का सेम है। ये दोनों को भाई अपनी टीम बनानी चाहिए, और उनके साथ लीडर करण, करण की पीठ में तो भाई कटप्पा बन के शिल्पा से रोट कर ही देंगे भाई, उसको कटप्पा बनेंगी सबसे बड़ी। जब पता चलेगा कि भाई विवियन ने क्यों उससे डिस्टेंस रखा था। अविनाश तो कभी नहीं काट पाएगा भाई विवियन का, वो खुद ही कट जाएगा क्योंकि फॉलोइंग ही नहीं है। ईशा को कटिंग भाई अविनाश करेगा। ऐसे भाई ये मेरे को लग रहा है इनके समीकरण, और रजत को तो भाई 2-3 घाव पड़ेंगे अच्छे, जिनको वो भाई अगर शिल्पा के चक्कर में पड़ गया तो उसमें तो भाई कड़ी चोट पड़ेगी, और अगर कशिश के में पड़ा तो भाई फिर तो पैसे लेके भाग जाएगी कशिश मेरे ख्याल से। इस बार भी पैसे लेके भागने का सिस्टम उसका इसमें भी हो सकता है। इसमें भी क्योंकि प्राइज मनी लेके जाने का रहता ना, तो उसको पता है मैं जीतने तो वाली नहीं, यहाँ से पैसे ले लेना अच्छा है, बढ़िया अपने काम आएंगे कशिश के 2-2 शो से, पैसे ही पैसा होगा भाई है कि नहीं। और दिग्विजय भाई उसके साथ भी ये थोड़ी सी तो ये नाइंसाफी वोटिंग से निकालना था। मगर भाई उनको दिख रहा था ना कि ये भाई यूजलेस तरीके से, ये भाई ये हमारा विनर वाले हम जिसको बनाना चाह रहे हैं उसके बीच में भी ये आ सकता है, अड़ंगा दे सकता था वो, है कि नहीं। भले भाई वो जीतता नहीं जीतता, मगर भाई उसको एक फेयर चांस मिल मिल जाता तो अच्छा रहता है ना। अब देखते हैं कि शो की हाइप बढ़ाने के लिए दिग्विजय को निकालने को बोले कि कंफर्मेशन उसका निकलता है, मगर भाई कल निकालने का टास्क तो हो रहा था, उस पर ईडन यामिनी को एक एक वोट देते दिख रहे थे ये लोग, करणवीर शिल्पा, और इसको भी एक वोट पड़ा था दिग्विजय को। अब देखते हैं भाई कल के दिन कौन निकलता है। नॉमिनेशन में भी ट्विस्ट हो गया, पहले भी ट्विस्ट स्मृति करके खुल गया। आज के दिन बड़ा अच्छा एपिसोड था कि काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट टर्न खुले। और भाई चुम के लिए थोड़ा बुरा लगता है कि भाई उसको थोड़ी स्मार्ट होना चाहिए, जैसे कि भाई ईशा और चुम भी एक ही तरह की हैं भाई, दोस्ती में कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लेती हैं, और भाई अपनी ओर आ रहे खतरे को देख नहीं पाती हैं। ये दोनों की पर्सनालिटी में ये चीज़, लॉयल्टी भी दोनों की सही है अपनी, जिसके साथ बना के रखी है शुरू से रखी है कि नहीं। जहाँ पे उनकी लॉयल्टी है तो वो वही है, करण की तरफ है वो, तो वो भी है, और वो भी अविनाश की तरफ शुरू से थी तो है। बीच में विवियन की तरफ भी वो ऐसे धोखे वाली चीज़ अभी तो नहीं करी है फिलहाल, मगर देखो भाई कब कौन क्या कर दे, कब किसका दिमाग फिर जाए कह नहीं सकते, है ना। अच्छा एपिसोड था। और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और भाई सभी नॉमिनेट हो गए श्रुतिका को छोड़ के, तो क्योंकि भाई टाइम गॉडेस है तो उसमें भाई उसको सेफ 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 होने का अधिकार मिलता है। और बाकी सब पूरा घर नॉमिनेटेड है, जो भाई आपके फेवरेट हो, 2-4 फ़ोन हो तो भाई 2-4 को भी आप बचा सकते हो, आपके एक से ज़्यादा फेवरेट हो तो, है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट में।